अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा जस्टेन टैबलेट का। तो जस्टेन टैबलेट का इस्तेमाल पाकिस्तान में ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में यूज़ होते हैं और किन अफराद को यूज़ नहीं करना, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है जस्ट एन और इसको बना रही है मास फार्मा। मास फार्मा अच्छी अद्वियात बनाती है। कीमत की बात की जाए तो 150 रुपये में 30 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है नॉरेथिस्टिरोन। नॉरेथिस्टिरोन क्या है, तो ये बेसिकली ख़वातीन के जिस्म में एक सेक्स हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। उसको मैन मेड फॉर्म में भी बनाया गया, इंसानों ने खुद भी तैयार किया और उसको बना के उसका नाम इन्होंने रख दिया नॉरेथिस्टिरोन। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं पीरियड से रिलेटेड मसाइल। यानी कि अगर किसी खातून को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती, पीरियड आए और रुक नहीं रहे और शदीद ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से खातून को कमज़ोरी हो रही है, खून की कमी हो रही है, तो ऐसी कैफियत में इस तरह की हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, पीरियड्स को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं, जब पीरियड आते हैं तो शदीद दर्द तकलीफ़ होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी अक्सर डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाती हैं। इसके अलावा अगर खातून को इर्रेगुलर पीरियड हो रहे हों, यानी कि रेगुलर नहीं रहे, अगर किसी ख़ास आयाम पे ख़ास डेट पे पीरियड आते थे, अब उस डेट पे नहीं आते, 10 दिन पहले आ रहे हैं, 10 दिन बाद आ रहे हैं, 15 दिन पहले बाद में आ रहे हैं, या ये कंडीशन हो के पीरियड स्टार्ट हुए, 2 दिन हुए, 1-2 दिन रुक गए, फिर स्टार्ट हुए, फिर रुक गए, मतलब कि बार-बार कभी रुक रहे हैं, कभी चल रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन में भी इर्रेगुलर पीरियड्स को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन में भी पीएमटी की कंडीशन इसको हम बोलते हैं, इसमें खातून को पीरियड से पहले मूड स्विंग्स, टेंशन, डिप्रेशन की शिकायत होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें भी बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा डिसफंक्शनल ब्लीडिंग है या यूट्राइन ब्लीडिंग है, अगर किसी वजह से यूट्रस के अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जिसकी कोई नॉन कैंसरस वजह है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई इन्फेक्शन या किसी और वजह से अगर कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है यूट्रस से, तो उसको रोकना मकसद हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाती हैं इस तरह की ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा एमेनोरिया, एमेनोरिया से मुराद ये है कि पीरियड्स का ना होना। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि खातून को पहले पीरियड आते थे, लेकिन अब पिछले 3 माह से उसको पीरियड नहीं आ रहे, ये कंडीशन। इसके बाद ऐसी लड़कियां जो बलोगत की उम्र को पहुंच चुकी हैं, 15 साल से ऊपर चली गई हैं, लेकिन अभी तक उनको पीरियड्स आए ही नहीं, ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाती हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें होता ही है कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसके टिश्यूज़ की ओवर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ख़वातीन को ब्लीडिंग के मसाइल, पीरियड्स के मसाइल या हमल से रिलेटेड कोई मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एंडोमेट्रियोसिस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा अगर पीरियड्स को वक्ती तौर पर डिले करना या रोकना मकसद हो, यानी कि बाज़ औक़ात कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जिसमें खातून चाहती हैं कि मुझे वक्ती तौर पे पीरियड्स ना हों, शादी आ गई, कोई इवेंट आ गया, या हज उम्रे के लिए ट्रैवल कर रही हैं या वैसे कहीं पे सफ़र करना है और वक्ती तौर पे वो ब्लीडिंग को रोकना चाहती हैं, पीरियड्स को रोकना चाहती हैं, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स अक्सर इसका इस्तेमाल करवाती हैं वक्ती तौर पे पीरियड्स को रोकने के लिए। इसके अलावा मैस्टोपैथी एक कंडीशन है, इसमें छातियों से रिलेटेड मसाइल आ जाते हैं, ब्रेस्ट में अगर कोई गिल्टी नुमा या इस तरह के कोई मसाइल, सख्त हो जाना या मुख्तलिफ़ तरह के ये लेडीज़ के मसाइल हैं, इसमें इस्तेमाल करवाती हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की हो जाए प्रॉब्लम, जिसमें मतलब कि आपके जिस्म में प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाती हैं। इसके अलावा भी कुछ मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेन जो थे वो मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें उल्टी मतली की कैफ़ियत हो सकती है, माइग्रेन, आधे सर का दर्द हो सकता है, गनुदगी हो सकती है, एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट आपके एबनॉर्मल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके मसूड़ों में स्वेलिंग हो सकती है। ये आम साइड इफ़ेक्ट्स इसकी वजह से हो सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यानी कि अगर आपको शदीद आपकी नज़र धुंधलाना स्टार्ट हो जाए, आपके जिस्म पे कोई शदीद एलर्जी या रैश वगैरह, दाने वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएँ, अगर आपके चेहरे पे, जिस्म पे कहीं पे कोई सूजन स्टार्ट हो जाती है, हाथ-पाँव सूजना स्टार्ट हो जाते हैं, सोज़श हो जाती है, चेहरे पे कोई सोज़श आना स्टार्ट हो जाती है, या आपको शदीद टेंशन या डिप्रेशन के अटैक्स आना स्टार्ट हो जाएँ, तो ऐसी कंडीशन में आपने फ़ौरी इसका इस्तेमाल रोकना है और अपने डॉक्टर से रुजू करना है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोज़ेज के बारे में। तो सबसे पहले हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, ऐसी ख़वातीन जो कंसीव करना चाह रही हैं, या ऐसी ख़वातीन जो डाउटेड हैं कि कहीं उनको हमल तो नहीं है, वो कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिगर के मरीज़, गुर्दों के मरीज़, एपिलेप्सी के मरीज़, यानी मिर्गी के मरीज़, दिल के मरीज़, इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको क्लॉटिंग के, कोई खून के जमने के वेन्स में मसाइल हों वो,
और जिनको कोई टेंशन डिप्रेशन के मसाइल हों वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी इसका इस्तेमाल खुद से ना करें। और वैसे भी ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसन नहीं है जो आप खुद फार्मेसी से लेके खाना स्टार्ट कर दें। इसको डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक इस्तेमाल करना होता है, चूँकि मुख्तलिफ़ कंडीशन में इसकी डोजेज भी डिफरेंट है और इसके इस्तेमाल का दौरानिया भी डिफरेंट होगा। यानी कि मुख्तलिफ़ कंडीशन में आपको बाज़ औक़ात डॉक्टर सुबह दोपहर शाम एक एक टैबलेट खिलाती हैं, बाज़ औक़ात सुबह शाम एक एक टैबलेट, और बाज़ औक़ात सुबह शाम दो दो टैबलेट्स भी खिला सकती हैं। और दौरानिया भी डिफरेंट हो सकता है, किसी को 21 दिन, किसी को 1 माह, किसी को 2 माह, किसी को 3 माह तक भी ये खिलाई जाती है। कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर्स ने तयन करना होता है कि इस खातून को कितनी डोज़ और कितनी देर के लिए खिलानी है। तो बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। खाने का तरीका ये है कि खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।